हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर 13 है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स उसकी एक्सरसाइज 13.1 करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है या इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि लिमिट्स होती क्या, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी लिमिट्स की। ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बेसिकली कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस 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 क्या है? एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जैसे केमिस्ट्री की होती है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, इसी टाइप से कैलकुलस मैथमेटिक्स की ब्रांच है। जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री होगी, उसी टाइप से। तो ये कैलकुलेशन के अंडर आती है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो हम इस चैप्टर में लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लिमिट्स की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी? हमें जितना इस सिलेबस में दिया गया है उतना ही हम पढ़ेंगे। क्या होता है कि टीचर्स कुछ होते हैं कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कि वो जो अपर क्लासेस के होते हैं, जो हमें ग्रेजुएशन में जो पढ़ाते हैं उस टाइप का वो इसमें बताने लगते हैं, जिससे हमारा माइंड क्या होता है, कन्फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम जितना सिलेबस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो और हम इजीली कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन मान लिया, उसकी वैल्यू कुछ दे रखी है, एफ एक्स कोई फंक्शन है 2x+4। ठीक है, अब हमें देते थे कि x इज इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो हम जनरली क्या करते थे, इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देते थे। तो f1 क्या होती थी, 2 × 1 + 4, ये क्या हो जाएगी 6। इस टाइप से निकालते थे किसी भी वैल्यू पर, x की किसी भी वैल्यू पर, x इज इक्वल टू 2 पर हम निकालेंगे तो क्या, f2 2 × 2 + 4, 2 × 2 4 + 4 8। इस टाइप से करते थे। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होते हैं, कैसे फंक्शन, जिनकी वैल्यू देखो, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन लेके चलते हैं एक। फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है x² - 4/x - 2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें, फॉर एग्जांपल हमें 2 पर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू जब हम 2 पर निकालेंगे तो x की जगह 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर -4/2 - 2, 4 - 4/2 - 2, ये क्या आया, 0/0, इस फॉर्म में आया। तो जब भी कोई फंक्शन की वैल्यू इस फॉर्म में आती है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, मान लिया कोई नंबर 4/0 आ जाता, 6/0 आ जाता, कोई भी नंबर, तो इसका मतलब तो इन्फिनिटी हो जाता। लेकिन ये एक अलग ही फॉर्म है 0/0। इस फॉर्म में अगर कुछ आता है तो उसको सोल्व करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत होगी। अब लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी वो देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन लेके चलते हैं, यही एग्जांपल। ठीक है, इसमें तो जैसे हम क्या कर रहे थे, x को 2 मान के चल रहे थे। लिमिट्स में ऐसा नहीं करेंगे, x को इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, x इज इक्वल टू 2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एस x एरो 2। इस एरो का मतलब क्या है, x टेंड्स टू 2 या x अप्रोच 2, मतलब x 2 को टेंड्स करेगा, मतलब 2 की तरफ जाएगा, 2 के आसपास की ही वैल्यू होगी लेकिन 2 नहीं होगी। इस एरो का मतलब यही है कि 2 के आसपास की ही कोई वैल्यू होगी, 2 नहीं होगी। आसपास की 2 के आसपास की, जैसे 2 के आसपास की वैल्यू क्या हो सकती है, या मान लिया 2 है, 3 है, 1 0। तो 2 के आसपास की वैल्यू क्या हो सकती है, 2.001 हो सकती है, 2.01 हो सकती है। ठीक है, इसी टाइप से एक तो इस साइड वैल्यूज हो सकती हैं 2 के आसपास, इस साइड ये होगी 2.001 या 2.01 इस टाइप की होगी। और इस साइड क्या हो सकती हैं, 1.999 या 1.99 इस टाइप की। यानी एक तो 2 के इस साइड वैल्यू हो सकती हैं, एक तो 2 से इस साइड वैल्यूज हो सकती हैं इसके आसपास। ठीक है, इस साइड, और एक क्या हो सकती है, इस साइड। तो क्या हुआ, 2 को दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब दो 2 की साइड, दो साइड से जा सकते हैं। एक तो इस साइड से, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो हम बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। और इस साइड से अगर अप्रोच करेंगे तो वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब इस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट 2 नहीं लेके चलेंगे, आसपास की वैल्यू लेके चलेंगे। जैसे 1.99 ले लिया, 1.99 ले लिया, ठीक है, 1.98 ले लिया, इस टाइप से वैल्यू लेके चलेंगे। तो देखो हमारी इसमें क्या है, बहुत सारी ऐसी टेबल बनी हुई हैं।
इन टेबल से हमें यही बताया गया है कि जिस भी नंबर क्या किए ऐसे लगा देंगे x टेंड्स टू 2, तो उसके आसपास की वैल्यू लेनी है। अब हमारे पास एग्जांपल है ये x² - 4/x - 2। ठीक है, अब हमें 2 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है। ठीक है, तो ये 2 यार जब 2 नहीं लेना है तो 2 के आसपास की वैल्यू क्या होगी, 2.001 हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो सकती है, 2.01 हो जाएगी, और क्या हो सकती है, 2.1 हो जाएगी। ठीक है, और इस साइड अगर लेंगे तो क्या हो जाएगी, 1.999 हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से 1.998 ये हो जाएगी। तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, मतलब इसके आसपास की। इनको हम अप्रोक्स करके कैसे लिखते हैं, 1.99 को अप्रोक्स करके हम 2 के इक्वल लिख सकते हैं ना। इस टाइप से मतलब एग्जैक्ट 2 नहीं होगी, थोड़ा बहुत पॉइंट का डिफरेंस करके उसके आसपास की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब देखो जब ये इसकी वैल्यू 2.001 लेके चलेंगे और इस फंक्शन में जब हम इस x की जगह ये पुट करेंगे 2.001, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू ये हम x की वैल्यूज लेके चल रहे हैं, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, जब हम 2.00 पुट करेंगे तो समथिंग 4.001 आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और इस टाइप से इधर भी अगर पुट करेंगे तो 3.999 आएगी, ये पुट करेंगे तो भी कुछ 3.98 कुछ इस टाइप से आएगी, और यहाँ भी 4.01 4.1 इस टाइप से वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ 2 था, इस 2 को इधर से अप्रोच किया, देखो एक बार 2 को इस साइड से अप्रोच किया, यानी आप अपनी लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे 2 को, लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करेंगे 2 को, तो ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट के लिए LIM लिखेंगे, कहीं कहीं LT भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे इसमें NCERT में LIM ही लिख रखा है, तो LIM। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 2, x 2 को टेंड्स करेगा, और यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चल रहे हैं ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ ऊपर लगा देंगे माइनस। ये माइनस शो करेगा कि हमने जिस पर हम टेंड्स कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जिसको 2 की तरफ जा रहे हैं, वो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी x की वैल्यूज ये ले रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी इसकी, 3.999 ये हो जाएगी, ये लिख देंगे हम जो 2 के बिल्कुल पास में है। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट के लिए, देखो राइट हैंड लिमिट के लिए हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, LIM, और x टेंड्स टू 2 यहाँ लगा देंगे पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव ये ऐड या माइनस करने के, ये नेगेटिव माइनस करने के लिए, पॉजिटिव ऐड करने के लिए नहीं, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि हम किस साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं। पॉजिटिव लगा है तो यानी राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और नेगेटिव लगा है तो लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ f(x) लिखेंगे ना, ये f(x) की वैल्यू है, यहाँ f(x) लिख देंगे, f(x) = 3.999, और इधर से अगर इसको अप्रोच करेंगे f(x) को राइट हैंड साइड से, तो क्या वैल्यू आएगी, 4.001, यानी इनको अप्रोक्स करके हम क्या लिख सकते हैं, इनको 4 लिख सकते हैं, और इसको भी अप्रोक्स 4 लिख सकते हैं, लगभग 4 के इक्वल है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f(x) = राइट हैंड लिमिट ऑफ f(x) इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों तभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसकी हम वैल्यू ही नहीं निकाल सकते। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। देखो एक एग्जांपल है, f(x) एक फंक्शन दिया गया है, किस टाइप का फंक्शन है, एक फंक्शन है कि f(x) की वैल्यू 1 होगी कब, जब x <= 0 होगा, और f(x) की वैल्यू 2 होगी कब, जब x <= 0 होगा। ठीक है, अब देखो हमें x टेंड्स टू 0 पर लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एक बार हम देखते हैं, तो 0 देखो नंबर लाइन पर 0 1
2 3, इधर -1 -2। तो जीरो और लेफ्ट हैंड लिमिट हम ले रहे हैं, तो जीरो को हम लेफ्ट हैंड का मतलब किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को। ये जीरो की है ना ये पॉइंट, यानी यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं यानी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत कम करके लगभग यहाँ से कोई वैल्यू लेंगे, यहाँ से कोई वैल्यू लेंगे। यहाँ क्या वैल्यू हो सकती है, यहाँ -0.001 इस टाइप की कोई वैल्यू होंगी। तो यानी कि होंगी तो जीरो से छोटी ही, जब जीरो को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो जीरो से छोटी ही वैल्यू होंगी। तो इधर से देखो, जब एक्स की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो जीरो से छोटी कोई वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। अब देखो, जीरो से छोटी वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब हम देखो क्या कर रहे हैं, अब हम जीरो को किस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये जीरो है यहाँ पर, हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। राइट हैंड साइड से जब हम जीरो के आसपास की कोई छोटी, जीरो में थोड़ा बहुत कुछ ऐड करके, पॉइंट कुछ ऐड करके, तो जीरो के आसपास की कोई नंबर ले रहे हैं हम, तो जीरो के आसपास की इधर नंबर चाहे थोड़ा बहुत भी ऐड हो तो, लेकिन जीरो से थोड़ा बहुत आगे सरका है, तो यानी जीरो से तो बड़ा ही है वो नंबर, तो जीरो से बड़ा है नंबर, तो यानी यहाँ हमने लिखा एफ एक्स। तो जब राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो जीरो से जब बड़ा नंबर है, तो यानी जीरो से जो कुछ भी, तो चाहे थोड़ा बहुत पॉइंट में बड़ा है लेकिन है तो बड़ा, तो जीरो से जब बड़ा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2। तो देखो यहाँ से हमारा क्या आया, यहाँ से क्या आया है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू है 1 के इक्वल, और राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू है 2 के इक्वल। तो इससे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू राइट हैंड, मतलब एफ एक्स की राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर सकते जीरो पर। ठीक है, तो हमारे चैप्टर में बहुत सारे टेबल्स दिए गए हैं, जैसे कोई फंक्शन हमने मान लिया फंक्शन है एक्स क्यूब, तो उसकी हमें किस पर, x इजिकल टू 1 पर लिमिट फाइंड आउट करनी है। x इजिकल टू 1 पर यानी 1 को अप्रोच करती हुई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से भी एंड राइट हैंड साइड से भी। लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी वैल्यूज अप्रोच करेंगी 1 को, 0.999। ठीक है, इसी टाइप से क्या हो जाएगी 0.99। ठीक है, और इसी टाइप से क्या हो जाएगी 0.9, ये x की वैल्यूज होंगी। और राइट हैंड साइड से मतलब ये नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, और इधर राइट हैंड साइड से इधर और लेफ्ट हैंड साइड से इधर, तो इस साइड 1 के इस साइड वैल्यूज कौन सी होंगी, यहाँ मान लिया 0 है तो इस साइड वैल्यू 0.99 इस टाइप की होंगी, या 2 है तो इस साइड 1 के जस्ट यहाँ थोड़ा बहुत नंबर ऐड करके, मतलब लगभग 1 के पास ही वैल्यू क्या कौन सी होंगी, लगभग 1 के पास ही वैल्यू होंगी 1.001, 1.01 या 1.1 इस टाइप की वैल्यूज होंगी ना। तो इन पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स क्या गिवन है एक्स क्यूब। जब हम इनकी क्यूब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो टेबल में गिवन है कि 0.99700 इस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं, और इसकी वैल्यू आ रही है 9.70, और इसकी आगे 0.729। अब इसकी वैल्यू आई है 1.0030, और इसकी 1.030, और इसकी 1.331 इस टाइप की वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो यहाँ हम मान के चल रहे हैं 1, यहाँ 1 मान के चल रहे हैं, इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसकी देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव लगाएंगे, एफ एक्स क्या वैल्यू है, लेफ्ट हैंड से जब हम अप्रोच कर रहे हैं यानी 1 के लेफ्ट हैंड में हम x की कुछ ये वैल्यू लेके चल रहे हैं, तो हमारी लिमिट्स की वैल्यू ये आ रही है, क्या आ रही है 0.99700। तो इसको लगभग हम क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव यानी राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड से हम अप्रोच कर रहे हैं तो क्या आ रही है एफ एक्स की वैल्यू, ये आ रही है 1.0030। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लगभग 1 के इक्वल है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो अब दोनों इक्वल है तो इनकी लिमिट क्या हो जाएगी, इनकी लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स
इज इक्वल टू 1। जो लेफ्ट हैंड लाइट और राइट हैंड कौन सी भी लगा लो, जो लिमिट आई है वो ही उसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे। हर क्वेश्चन में हमें ये टेबल बना के देखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक्सरसाइज करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हर क्वेश्चन में ये टेबल बना के देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए कि किस टाइप से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया है और किस टाइप से राइट हैंड साइड से अप्रोच किया है। ठीक है, अब क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। अलजेब्रा ऑफ लिमिट कुछ भी नहीं है, देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिट जैसे लिमिट x टेंड्स टू ए, दो फंक्शन दे रखे हैं, एक f(x) है प्लस g(x) है। ठीक है, दो फंक्शन को ऐड करके बाहर एक बार लिमिट लगा रखी, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। x टेंड्स टू ए f(x) प्लस लिमिट x टेंड्स टू ए g(x). ठीक है, इसी टाइप से सब्सट्रैक्शन के केस में हो जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू ए, दो फंक्शन को का सब्सट्रैक्शन दे रखा और उन पर लिमिट लगा रखी है, तो दोनों पर हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। x टेंड्स टू ए f(x) माइनस लिमिट x टेंड्स टू ए g(x). इसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के केस में भी और डिवाइड के केस में भी, देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई कर रखी है। ठीक है, इस टाइप से दे रखा, तो हम अलग अलग पर लिमिट लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं f(x). ठीक है, और मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू ए g(x). ऐसे ही डिवाइड के केस में हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) डिवाइडेड बाई g(x). इस टाइप से है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) बाई लिमिट x टेंड्स टू ए g(x). ठीक है, और अब जैसे देखो कोई लिमिट x टेंड्स टू ए, लैम्डा कोई भी कांस्टेंट नंबर है और उसकी मल्टीप्लाई f(x) कोई फंक्शन के साथ कर रखी है, तो लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट पर क्या लिमिट अप्लाई करनी। ठीक है, फंक्शन पर, किसी भी फंक्शन पर कोई x का फंक्शन होगा, कोई किसी भी वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, उसी पर लिमिट अप्लाई होगी, तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, लैम्डा बाहर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू ए f(x) पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये है अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन पर लिमिट अप्लाई करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। और एक फॉर्मूला और है जो हमें याद रखना है, वो फॉर्मूला क्या है, अगर लिमिट x टेंड्स टू ए xn माइनस an बाई x माइनस a, तो इस टाइप का अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा हो, यानी xn जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 2 या 2 की पावर 2 बाई x माइनस 2 और लिमिट x टेंड्स टू 2, इस टाइप से दे रखा हो। देखो जैसे a यहाँ है ना, उतना ही यहाँ होगा a, और ये 2 इस टाइप से अगर दे रखा हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा n a n माइनस 1। तो इसका कैसे निकालेंगे, n क्या है 2 और a n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो इसका हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू भी 2 है और a की वैल्यू भी 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 2 4, इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, हम ये याद रख लेंगे फॉर्मूला। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर क्या फॉर्मूलाज होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर फॉर्मूला होंगे, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 को टेंड करेगा x एंड साइन x बाई x, इस टाइप की फॉर्म आ जाए तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 1। ठीक है, और सेकंड क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, तो इस टाइप से अगर आ जाए हमारे पास तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे 1। ठीक है, और क्या आ जाए, फोर्थ है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाई x, इस फॉर्म में आ जाए तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिख देंगे 0। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो चलिए अब एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, और बाकी कुछ अगर समझाने का होगा एक्सरसाइज में, जो भी कुछ कंसेप्ट होगा तो मैं वहीं बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1 to 22, 1 से लेके 22 तक जो क्वेश्चन है उनमें हमें लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
हमें वो टेबल बनाने की और ये देखने की लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये जो इस टाइप के जो अलजेब्राइक जो फंक्शंस होते हैं उनमें लगभग क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे कैसे, x टेंड्स टू 3 x प्लस 3। इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे, जो यहाँ दे रखा है वही पुट कर देंगे 3। क्या हो जाएगी 3 + 3 = 6। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पुट करने से कहीं पर भी 0/0 की फॉर्म आ रही है तो उसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई। ठीक है, अब क्या है, x - 22/7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह पाई पुट कर देंगे, तो पाई - 22/7। और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 ही होती है। 22/7 - 22/7 = 0। इसकी आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इतना भी छोड़ सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे सोल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिमिट r, ये r वहाँ x दे रखी थी क्योंकि ये फंक्शन अंदर क्या था, x का था। जैसे ये फंक्शन है, अगर हम इसको f(x) माने तो ये x का फंक्शन है। अब यहाँ देखो πr² है, ये फंक्शन किसका है, r का फंक्शन है, fr इस टाइप से लिखेंगे। तो यहाँ r टेंड्स टू 1 दे रखा है एंड πr², सिंपल r की जगह 1 पुट करेंगे, पाई 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, वैल्यू आ जाएगी पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 4x + 3/x - 2 ये है। अब पुट करेंगे वैल्यूज़, x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 × 4 + 3 और 4 - 2, तो 12 + 3 कितना हुआ, 4 × 4 है ना, 4 × 4, 16 + 3 कितना हुआ, 19 और 4 - 2 2, 19/2, ये आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1, -1 को टेंड करेगी लिमिट। ठीक है, और x की पावर 10 + x की पावर 5 + 1/x - 1। ठीक है, तो पुट करेंगे x की जगह, तो -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 + 1/-1 अब देखो माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, और माइनस की पावर अगर ओड हो तो वो माइनस ही रहता है। जैसे हमें दे दिया -2 की पावर 6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 को बार -2 को -1 × -2 लिख सकते हैं, और इस पूरे की पावर है 6। ठीक है, अब -1 की पावर 6 और -2 की पावर -2 को क्या लिख सकते हैं, -1 × 2, तो इस पूरे की पावर 6, तो -1 की पावर 6 एंड 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 की जो भी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अब -1 की पावर 6, माइनस की पावर अगर इवन है तो ये प्लस हो जाता है, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1, इसकी वैल्यू 2 की पावर 6 आ जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर 2 की पावर क्या हो, 7 हो, 2 की पावर अगर 7 हो तो -1 की पावर एंड 2 की पावर, इस पूरे की पावर 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगी -1 की पावर 7 एंड 2 की पावर 7, तो -1 की पावर 7 करेंगे तो -1 आएगा, और इंटू 2 की पावर 7, तो ये आ जाएगा -2 की पावर 7। जो भी 2 की पावर 7 को सोल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस की आएगी। ठीक है, इस टाइप से होता है। अगर माइनस की पावर क्या हो, इवन हो तो वो प्लस हो जाता है, और ओड हो तो वो माइनस रहता है। अब देखो इसकी इवन है तो ये 1 हो जाएगा, अब ये ओड है तो ये -1 हो जाएगा, +1/- 2, इससे ये कैंसिल, तो 1/-1/2, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, -1/2 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है, लिमिट x टेंड्स टू 0, 6th क्वेश्चन में x + 1 की पावर 5 - 1/x। ठीक है, अब पुट करेंगे x की जगह 0, तो 0 + 1 इसकी पावर 5 - 1/x की जगह 0 ही पुट करनी है ना, अच्छा x की जगह 0 पुट करनी है तो 0। ठीक है, 1 की पावर 0 + 1 1 और 1 की पावर 5 यानी कि 1,
-1/0। तो ये क्या आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ऐसे करने से तो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो ऐसे तो डायरेक्ट तो पुट हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे एक बार चेक करके देख लेंगे, 0/0 आ रही है तो हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, हमने चेक करके देख लिया, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो x+1 है, x+1 इसको क्या पुट कर दें, जो x+1 = y पुट कर दें। ठीक है, अब देखो x 0 को टेंड कर रहा है, यानी x 0 को टेंड कर रहा है, तो y किसको टेंड करेगा, 1 को करेगा। जब x की जगह 0 पुट करेंगे, +1 = y, तो when x tends to 0 then y tends to 1। तो इसको किस टाइप से लिख देंगे हम, लिमिट y tends to 1। अब हम x+1 की जगह क्या पुट कर रहे हैं, y, तो y की पावर 5 -1, और इसकी जगह x की जगह x+1 y पुट कर रहे हैं, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1 उधर जाएगा, y -1। ठीक है, अब देखो ये क्या हुआ, लिमिट y टेंड्स टू 1, y की पावर 5 और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 की पावर 5 1 ही रहेगी, 5y -1। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, वही तो फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a xn - an/x-a। इसके लिए क्या होता था, n a n -1 ये होता था। तो हम अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n a n। तो यहाँ n क्या है, 5, और a क्या है, 1 है, 5 × 1, और n -1 यानी 5 -1। तो 5 × 1 की पावर 4, 1 की पावर 4, 1 की पावर कितनी कर दो, 1 ही रहेगा, तो 5। इसका आंसर आ गया 5 क्या आ गया आंसर। ठीक है, सो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 5 की पावर 5 -1/x = 5। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2 3x² - x - 10/x² - 4। ठीक है, अब देखो अगर हम पुट करके देखें तो 3 2 का स्क्वायर -2 - 10 बाई 2 का स्क्वायर -4, तो ये 0/0 फॉर्म ही आएगी। 3 × 2 का स्क्वायर 4, 3 × 4 12, और ये -2 और -10 -12, और नीचे 4 -4, तो ये होगी 0/0 की फॉर्म में हो गई। सो हम क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ अब हम क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 3x² - x - 10 है, इसको फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, ऐसे कौन से दो नंबर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -30 आए, मल्टीप्लाई करने पर -30 आए, और ऐड करने पर क्या आए, -1 आए। तो वो कौन से नंबर होंगे, वो -6 और 5 होंगे। ठीक है, -6 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा, और -6 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3x², और -1 को क्या लिख सकते हैं, 6x + 5x - 10 बाई ये x² -4 को क्या लिख देंगे, 2 का स्क्वायर। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसमें से देखो 3x बाहर ले लिया, अंदर बचा x -2, x -2। ठीक है, और यहाँ से प्लस 5 बार ले लिया, अंदर बचा x -5 बार लेंगे ना, +5 ही बाहर लेंगे, तो अंदर बचेगा x -2। ठीक है, नीचे है ये x² - a² - b², a + b a - b लिख सकते हैं। a² - b² क्या होता है, a + b और a - b, यही तो फॉर्मूला होता है। और ये क्या है, x² - 2², तो इसको लिख देंगे x + 2 एंड x - 2। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, 3x, x -2 को कॉमन ले लेंगे, x -2 कॉमन आया, अंदर बचा 3x + 5, नीचे है x + 2 एंड x -
टू एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, यहाँ आया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 3x + 5 बाई एक्स प्लस 2। अब हम पुट कर देंगे क्या, जो लिमिट की वैल्यू 0 थोड़ी थी 2 थी, ये 2 थी ना 2, अब हम x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो क्या आएगा 3 × 2 + 5 बाई 2 + 2, 3 × 2 6 + 5 11 और 2 × 2 2 + 2 4, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर हमारे पास 0/0 की फॉर्म आ जाती है तो उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइजेशन से करें या कुछ भी, अगर और कोई तरीका हमें उस भी फंक्शन को देख के लगता हो कि भाई इस तरीके से ये क्या हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, उसी तरीके से हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और बाद में जब वो सिंप्लीफाई हो जाए तो उसमें जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट x टेंड्स टू 3 x⁴ -81 बाई 2x² - 5x - 3। ठीक है, अब अगर इसमें हम ये पुट करेंगे तो ये भी 0/0 ही फॉर्म में आएगी, पुट करके देख लो 3⁴ -81 बाई 2 × 3⁴ 2 - 5 × 3 - 3। ठीक है, ये आ जाएगी 81 - 81 बाई 3² यानी 9 × 2 9 × 2 18 -3 इन 5 × 3 15 एंड -3 -15 और -3 -18 और ये 18, तो ये 0/0 की फॉर्म में आएगी। तो लेकिन हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x⁴ -81 बाई 2x² - 5x - 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x⁴ 2 और उसकी पावर 2 -9⁴ 2। ठीक है, बाई इसको फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे, मल्टीप्लाई कर दे तो 6 आ जाए और ऐड कर दे तो 5 आ जाए, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 यानी -3 एंड -2, लेकिन 3 और 2 में क्या हो जाएगा, -3 एंड -2 लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 तो आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन -6 आना चाहिए क्योंकि -3 है एंड 2 है, तो उसके लिए क्या नंबर लेंगे, 6 -6 एंड 1 लेंगे, क्योंकि -6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -6 और -6 और +1 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -5 ही हमें चाहिए, तो -6 एंड 1 ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2x² - 6x - 1x - 3। ठीक है, -1x को x ही लिख दो। ठीक है, अब देखो अगर इस पूरे को a माने और ये b है तो a² - b² क्या होता है, a + b एंड a - b, तो ये हो जाएगा x² + 9 एंड x² - 9, ऐसे हो जाएगा। नीचे देखो, यहाँ से ले लेंगे 2x कॉमन तो अंदर बचेगा 2x - 3 और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1, ये बचेगा x - 3। ठीक है, अब देखो x² + 9, अब ये x² - 9 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 9 को x² - 3 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे हो गया यहाँ से x - 3 कॉमन आया और ये हो गया 2x + 1। ठीक है, अब देखो ये a² - b² तो x² + 9 है ये, इसको a² - b² को कैसे लिख सकते हैं, a + b एंड a - b, तो x + 3 एंड x - 3, नीचे है x - 3 और 2x + 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट साथ के साथ लगाते चलेंगे ना, ये लिमिट हमने छोड़ दी यहीं कहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब देखो, अब हम पुट कर देंगे x की वैल्यू क्या, 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू 0 दे रखी है या क्या दे रखी है,
3 दे रखी है, 0 नहीं है, 3 है, देखो 3 है, x टेंड्स टू 3, 3 3 3 3 है, तो x की जगह 3 पुट कर देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है, बाई 2 इंटू 3 प्लस 1 यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, 9 प्लस 9 इंटू 3 प्लस 3 क्या होगा, 6 बाई 2 इंटू 3 6 प्लस 1, 9 प्लस 9 18 इंटू 6 बाई 7, 18 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 108 बाई 7, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस टाइप से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस बी बाई सी एक्स प्लस 1, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, a 0 प्लस बी बाई सी 0 प्लस 1, तो ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस बी बाई 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बी आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 बाई z की पावर 1/6 माइनस 1, ठीक है। अब पुट करो, अगर z की जगह हम 1 पुट करें तो 1 की पावर 1/3 माइनस 1, 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 की पावर 1/6 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 यानी 0/0 फॉर्म में आ गई, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट z की पावर जो 1/6 है इसको क्या पुट कर देंगे हम, z की पावर 1/6 इसको क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो जब z की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू, अगर z की वैल्यू 1 को टेंड करेगी 1 की पावर 6, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू भी 1 को ही टेंड करेगी, ठीक है। x की z की वैल्यू 1 की पावर 6 है इज इक्वल टू 1, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, सो हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन z टेंड्स टू 1 देन x टेंड्स टू 1, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, और x की पावर 6 की जगह हमने क्या लिखा है, z की पावर 1/6 की जगह हमने क्या लिखा है, x लिखा है, तो z की पावर 1/6, z की पावर 1/6 अगर x है तो z की पावर 1/3 क्या होगी, 1/3 क्या होगी, तो z की पावर 1/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, z की पावर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 1/6 है स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये z की पावर 2/6 होगी, 2/6 यानी 1/3, तो z की पावर 1/3 क्या हो गया, z की पावर 1/3 क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है, z की पावर 1/3 हो गया x स्क्वायर, तो z की पावर 1/3 की जगह लिख देंगे x स्क्वायर माइनस 1, और 1/6 की जगह x माना ये x1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 बाई x माइनस 1, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये वही तो फॉर्मूला बन गया, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स एन माइनस ए एन बाई एक्स माइनस ए, ये इसका क्या आंसर था, ए एन माइनस 1, यही आंसर था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा n की जगह क्या है 2, a की जगह क्या है 1, 2 इंटू 1 की पावर 2 माइनस 1, n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। सो लिमिट z टेंड्स टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ये फंक्शन दे रखा, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड्स टू 1
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, और जो ए प्लस बी प्लस सी जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, ए 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस सी बाई सी 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस ए। तो ये क्या आया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर ए प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस बी प्लस ए, यानी कि क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। मतलब इसको इससे कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो गिवन ये भी है कि ये इन जो दोनों का सम क्या है, जीरो नहीं होगा। अगर ये गिवन नहीं होता तो क्या पता हमें इन तीनों का सम जीरो होता और वो 0/0 की फॉर्म में आ जाता। ठीक है, तो लेकिन गिवन है कि इन तीनों का सम जीरो नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख देंगे गिवन दैट, गिवन क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 इस टाइप से हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिट x टेंड्स टू -2 1/x प्लस 1/2 बाई एक्स प्लस 2। ये दे रखा है, देखो पुट करके देखो डायरेक्ट, x की जगह -2 प्लस 1/2 बाई -2 प्लस 2, तो ये क्या रहा है, 0/0 की फॉर्म में रहा है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो लिमिट x -2 हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैसे, इसका एलसीएम लेंगे ऊपर वाले का, तो ये क्या आ जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 2 + x बाई x + 2 है, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू -2 और 2 + x बाई 2x, और ये इसकी बाई है तो x + 2, इस टाइप से लिख सकते हैं। क्योंकि देखो ये इसके नीचे है, डिनोमिनेटर में है, और ये इसके डिनोमिनेटर में है, तो ये इसके डिनोमिनेटर में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x। अब हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू 1/4 माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax बाई bx। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट पुट करें तो sin 0x बाई 0 sin 0b 0a बाई b0, यानी कि sin 0 कितना होता है, sin 0 0 होता है, sin 0 डिग्री बाई 0, तो sin 0 क्या होगा 0/0, 0/0 की फॉर्म में आ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो लिमिट x टेंड्स टू a sin ax बाई bx, ये दे रखा। ठीक है, तो हम क्या करें, हमारे पास देखो वो था ना sin x बाई एक्स, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स हो तो इसकी वैल्यू 1 आती थी, तो हमें इसी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा इसमें। अब sin के साथ इसमें क्या है ax है, तो नीचे ax आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ax, एक से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू a sin ax बाई bx, और ax से मल्टीप्लाई एंड ax से डिवाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a, इस ax को इधर लिख देंगे sin ax बाई ax इंटू, यहाँ ऊपर है ax और नीचे ये bx है, इसको इसके नीचे ले आएंगे bx। ठीक है, ये इस टाइप से हो गया। अब देखो ये वही फॉर्म बन गया sin x बाई, तो ये इसकी वैल्यू, अब ये एलजेब्राइक फंक्शन मतलब एलजेब्राइक जो लिमिट्स का एलजेब्रा था वो अप्लाई करेंगे कि दो फंक्शन है उनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों के ऊपर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हैं x से x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 है 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स इंटू ए बाई बी। अब देखो ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर ले आएंगे, ए बाई बी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स। अब देखो साइन लिमिट x टेंड्स या y टेंड्स टू 0 साइन y बाई वाई क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो इसको पुट कर देंगे a बाई बी इंटू 1, तो a बाई बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स। ठीक है, देखो a और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो अगर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 बाई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 बाई 0 फॉर्म में आ रही है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई साइन बी एक्स। अब हम क्या करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो साइन ए एक्स है साइन ए एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दे ए एक्स से एंड डिवाइड कर दे ए एक्स से, ऐसे कर सकते हैं। और साइन बी एक्स को क्या करें, साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई कर दे बी एक्स से एंड डिवाइड कर दें बी एक्स से। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारे पास, देखो इसको ऐसे लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ए एक्स बाई ए एक्स बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स, और इनटू में यहाँ ए एक्स है और बी एक्स है, इंटू ए एक्स बाई बी एक्स, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a बाई बी, और यहाँ है साइन, अंदर है साइन ए एक्स बाई ए एक्स बाई साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट अप्लाई करेंगे, डिवाइड में दो फंक्शन है तो दोनों पर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा a बाई बी, अंदर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन ए एक्स बाई ए एक्स बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन बी एक्स बाई बी एक्स। अब देखो साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन y बाई वाई क्या होता है 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएंगे, तो a बाई बी इज इक्वल टू 1, सॉरी a बाई बी इंटू 1 बाई 1, तो ये हो जाएगा आंसर a बाई बी। a बाई बी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर a बाई बी। तो क्वेश्चन नंबर 14 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब देखो x की जगह पाई पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, और यह पाई माइनस पाई, x की जगह पुट करें पाई माइनस पाई 0, और 0 की मल्टीप्लाई पाई से 0, तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म में आ रहा है। सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो जब x पाई को टेंड्स कर रहा है देन क्या हो सकता है कि पाई माइनस एक्स किसको टेंड करेगा, 0 को, क्योंकि इसको क्या x को उस साइड लेके आएंगे तो 0 को। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब x पाई को टेंड्स करेगा तो पाई माइनस एक्स 0 को टेंड्स करेगा। ठीक है, तो हम इसको किस टाइप से लिख देंगे, अब देखो लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 यानी साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स, तो ये तो एक कांस्टेंट हो जाएगा, इसको बाहर ले लेंगे 1 बाई पाई लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। तो ये वही तो फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, साइन
लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन y बाई y, यहाँ y क्या है पाई माइनस x है, इज इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल होता है, तो इससे यहाँ से क्या आ जाएगा 1/पाई बाहर है और इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटू 1/पाई, आंसर आ गया 1/पाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस x बाई पाई माइनस x। अब 0 पुट करेंगे तो कोस 0 बाई पाई माइनस 0, तो कोस 0 क्या होता है 1 और पाई माइनस 0 पाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये 0/0 फॉर्म में नहीं होगा, यहीं से आंसर आ जाएगा सीधा 1/पाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस 2x माइनस 1 बाई कोस x माइनस 1। ठीक है, अब देखो अगर सीधा 0 पुट करेंगे तो कोस x की जगह 0, तो कोस 0 माइनस 1 बाई कोस 0 माइनस 1, तो कोस 0 क्या होता है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0/0 की फॉर्म में आ रहा है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 कोस 2x माइनस 1 बाई कोस x माइनस 1। आगे देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने पढ़ा था कि कोस 2x क्या होता है, कोस की 2-4 वैल्यूज होती हैं, उनमें से कोस 2x की मतलब 2-4 फॉर्मूलाज होते हैं, उनमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है कोस 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये होता है। ठीक है, तो हम पुट कर देंगे और यहाँ से कोस x क्या हो जाएगा, कोस x क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, x/2। अब देखो जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक है, ये -1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ आया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई माइनस साइन स्क्वायर x/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब हमें साइन y बाई y की फॉर्म में लेके आना है, तो यहाँ साइन स्क्वायर x, इसको क्या करें हम मल्टीप्लाई कर दें x स्क्वायर से और डिवाइड कर दें x स्क्वायर से, ऐसे ही नीचे साइन स्क्वायर x/2, इसको क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर बाई 4 से, सॉरी x/2 के स्क्वायर से, एंड डिवाइड कर देंगे x/2 के स्क्वायर से। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर, और इस x स्क्वायर को इधर लिख देंगे बाई, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 बाई x/2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये x/2 के स्क्वायर को इधर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, बाई साइन x/2 बाई x/2 इसका होल स्क्वायर, बाहर क्या है एक्स स्क्वायर बाई x/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 का सोल्व करें तो क्या आएगा, इसको अगर सोल्व करें तो x ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, तो ये इससे ये कैंसिल और 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स होल स्क्वायर बाई साइन x/2 बाई x/2 होल स्क्वायर इंटू ये 4 ऊपर जाएगा तो 4, तो 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिमिट 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ है साइन x बाई एक्स इसका होल स्क्वायर बाई साइन x/2 बाई x/2 इसका होल स्क्वायर। अब दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे, डिवाइड में है दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, 4 हो जाएगा लिमिट 4 बार हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन
साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर बाई लिमिट, यहाँ एक्स बाई टू है ना, तो ये एक्स बाई टू ही लिखेंगे। अगर एक्स जीरो को टेंड करेगा तो एक्स बाई टू भी जीरो को ही टेंड करेगा, तो एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ जो एंगल है ना वही लिखेंगे, यहाँ एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स पूरे का स्क्वायर बाई लिमिट एक्स बाई टू टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई टू बाई एक्स बाई टू पूरे का स्क्वायर। अब देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू या वाई टेंड्स टू जीरो साइन वाई बाई वाई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। सो ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी, ये भी 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 बार है इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर, तो 4 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 17। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बाई बी साइन एक्स। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ए इंटू ज़ीरो प्लस ज़ीरो इंटू कोस ज़ीरो, कोस जीरो 1 होता है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई तो जीरो ही हो जाएगा, और ये जीरो, और बी इंटू साइन जीरो क्या होगा, ज़ीरो, तो ये 0 प्लस 0 बाई 0 इज इक्वल टू 0 बाई 0 की फॉर्म में आ रहा है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स टेंड्स टू जीरो ए एक्स प्लस एक्स कोस एक्स बाई बी साइन एक्स। देखो अब देखो 1, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो 1 बाई बी, ये बी तो कांस्टेंट है, और इधर आ जाएगा एक्स, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा ए प्लस कोस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, अब ये बी है तो इसको बी को आगे लिख देंगे 1 बाई बी लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स ए कोस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, तो अब इनको अलग अलग करके लिखेंगे 1 बाई बी लिमिट एक्स बाई साइन एक्स इंटू ए एक्स बाई साइन एक्स इंटू ए प्लस है ना, ए प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो 1 बाई बी लिमिट एक्स बाई साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई साइन एक्स बाई एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ए प्लस कोस एक्स। अब दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो दोनों पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई बी लिमिट, ये ना 1 बाई लिमिट साइन एक्स बाई एक्स टेंस टू ज़ीरो, और इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब देखो लिमिट वाई टेंस टू ज़ीरो साइन वाई बाई वाई क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से आएगा 1 बाई बी इंटू 1 बाई, ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ए प्लस कोस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1 बाई बी, और अब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, a प्लस कोस जीरो, तो ए प्लस कोस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई बी, तो ये आ जाएगा आंसर a प्लस 1 बाई बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स सेक एक्स। अब देखो डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट करें तो x की जगह 0 पुट करेंगे, सेक 0, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी,
जीरो आ जाएगी, जीरो ही आंसर हो जाएगा क्योंकि 0/0 फॉर्म में है ही नहीं ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx बाई ax प्लस साइन bx। ठीक है, और क्या दे रखे? a b एंड a प्लस b क्या है? 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्ट 0 पुट करें तो साइन 0 प्लस 0 बाई 0 प्लस साइन 0, तो ये 0/0 की फॉर्म में है। लेकिन अब हम इसको क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx बाई ax प्लस साइन bx। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax को क्या करें? ax से मल्टीप्लाई कर दें एंड ax से ही डिवाइड कर दें, प्लस bx है बाई ax, और bx को क्या करें? साइन bx को bx से ही डिवाइड कर दें एंड bx से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन ax बाई ax। ठीक है, साइन ax बाई ax इंटू ax प्लस bx बाई ax प्लस साइन bx बाई bx इंटू bx। ठीक है, अब क्या करेंगे? हर एक के आगे लिमिट लगा देंगे। ये क्या है? अलग अलग फंक्शन ही तो है, इनके हर एक के आगे लिमिट लगा देंगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax बाई ax इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। ठीक है, अब देखो आगे यहाँ भी नीचे भी लिमिट लगा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन bx बाई bx इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या है? यहाँ x है लेकिन यहाँ ax है, लेकिन यहाँ x है, तो हम ax लिख सकते हैं। क्यों? बिकॉज व्हेन x टेंड्स टू 0 देन ax भी टेंड्स टू 0 करेगा एंड bx भी 0 होगा। जब x ही 0 होगा तो ax और bx दोनों 0 होंगे, तो हम यहाँ ax लिख देंगे और यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ bx लिख देंगे, क्योंकि यहाँ वही नंबर टेंड्स करना चाहिए जो यहाँ एंगल होगा। ठीक है, इसी टाइप से तो होता है। जैसे देखो लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन y बाई y, ये सेम होता है ये और ये। ठीक है, तभी ये किसके इक्वल होता है? 1। तो हम इसको लिख देंगे इसी के सेम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? ये तो हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा एंड ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये अगर 1 हो जाएगा तो क्या आएगा? 1 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। ये आ गया। ठीक है, अब दोनों में से लिमिट बाहर लेके आएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस bx बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस bx। ये हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसको क्या लिख देंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस bx बाई ax प्लस bx, और ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू 1, और 1 एक कांस्टेंट है, इस पर क्या लिमिट अप्लाई होगी? x की कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो 1 इसके वैल्यू, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। 1 क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ये हम कैंसिल क्यों कर पाए? ये हम कैंसिल इसीलिए कर पाए क्योंकि हमें गिवन था, क्या गिवन था? गिवन दैट कि a b एंड a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, यही गिवन था, तब हम इसको कैंसिल कर पाए। अगर मान ले a और b 0 ही होते, अगर ये नहीं गिवन होता कि a b और a प्लस बी 0 नहीं, तो a और b मान लो अगर 0 होते तो 0/0 ही फॉर्म होती, तो हम इसको कैंसिल नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा a इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21।
लिमिट x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, अब 0 पुट करके देखेंगे डायरेक्ट अगर 0 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, कोसेक 0 कितना होता है, कोसेक 0 माइनस कोट 0। कोसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अगर ये इस फॉर्म में आए ना तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाए या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ जाए या 0/0 फॉर्म में आ जाए, ठीक है, इन फॉर्म्स में आ जाए तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो क्या आएगा, क्या पता क्या आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x टेंड्स टू 0 कोसेक x माइनस कोट x। ठीक है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, कोसेक x को क्या लिखेंगे, 1/sin x, और कोट x को क्या लिखेंगे, कोस x/sin x। ठीक है, sin x। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, sin x एलसीएम आएगा तो 1 माइनस कोस x। ठीक है, अब क्या करें, x से मल्टीप्लाई करें एंड x से डिवाइड करें। x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाई साइन x। इसको मल्टीप्लाई कर दें x से और x से ही डिवाइड कर दें। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाई x। ये वाला x इसके नीचे लिख देंगे, बाई क्या है, साइन x है, और जो ऊपर वाला x है उसको नीचे इसके नीचे ले आएंगे, इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, यानी कि हमने किस टाइप से लिखा इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाई साइन x बाई x। दोनों पर लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस x बाई x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x। अब देखो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी, तो 1/1 इसका आंसर आ गया। सॉरी, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फॉर्मूला की वैल्यू क्या होती है 0 और इसकी होती है 1, तो 0/1 आंसर आ गया 0। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x बाई x माइनस π/2। ठीक है, अब देखो tan 2 इंटू π/2 बाई π/2 माइनस π/2, तो tan π/0, और tan पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0/0 फॉर्म में आ गई। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। कैसे सोल्व करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू π/2 tan 2x बाई x माइनस π/2। अब हम क्या करें, पुट जो x माइनस π/2 है उसको क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। ठीक है, और जब x टेंड्स टू 0 कर रहा है, x π/2 को टेंड कर रहा है, यानी x टेंड्स टू π/2, यानी x की जगह π/2 पुट करेंगे तो y किसको टेंड्स करेगा, 0 को, यानी x की जगह π/2 पुट करेंगे, π/2 माइनस π/2 0, तो y की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यानी कि जब x π/2 को अप्रोच करेगा तो y 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, अब हमने x माइनस π/2 को y पुट किया है तो लिमिट हो जाएगी, लिमिट y टेंड्स टू 0 और tan 2x है तो x की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस π/2 y है तो x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस π/2 अगर y है तो x की जगह क्या आ जाएगा, y प्लस π/2। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे tan लिमिट y टेंड्स टू 0 tan 2 x की जगह y प्लस π/2 एंड x की जगह y प्लस π/2
यानी ये तो हमने y ही माना था ना, या x की जगह y प्लस पाई बाई 2 करेंगे और माइनस पाई बाई 2, तो ये y ही आएगा। ठीक है, y, इसको क्योंकि हमने इसको ही तो y माना था, इसको y माना था, इसको y के इक्वल पुट किया, और यहाँ x है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x y माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा, y प्लस पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखो, लिमिट y टेंड्स टू 0, tan 2 को अंदर लेके जाएंगे 2y और 2 पाई बाई 2 यानी पाई। ठीक है, बाई y। ठीक है, अब देखो टेन हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, 2 पाई कौन सा होगा, यहाँ पर होगा 2 पाई, और सॉरी पाई यहाँ पर होगा, यहाँ पर पाई, और पाई प्लस 2 पाई है, पाई प्लस यानी ये क्या है, पाई प्लस 2y है, यानी पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, टेन एंड कोट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है, यानी टेन, यानी क्या हो जाएगा, टेन पाई प्लस 2y किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 2y के इक्वल, ये हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, टेन 2y बाई y। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0, टेन 2y को क्या लिख देंगे, साइन 2y बाई कोस 2y इंटू y है। ठीक है, लिमिट y टेंड्स टू 0, इसको क्या लिखेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0 साइन 2y बाई y इंटू 1 बाई कोस 2y, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड 2 इंटू यहाँ कर देंगे 2। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अगर y टेंड्स टू 0 करेगा तो 2y भी टेंड्स टू 0 करेगा। ठीक है, तो साइन 2y बाई 2y, और लिमिट y टेंड्स टू 0 2 बाई कोस 2y, दोनों पर अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दी। ठीक है, यानी इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दी और इस पर भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है, साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल, 1 इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0 2 कोस 2y। ठीक है, अब देखो पुट करेंगे यहाँ y की जगह 0, तो 2 इंटू कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1, 2 बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, तो इस टाइप से सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा इसका 2। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 22 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर fx क्या गिवन है, 23 क्वेश्चन में fx क्या गिवन है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 फंक्शन की वैल्यू है कब, जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब x 0 से कम है, और 3 इंटू एक्स प्लस 1 वैल्यू है कब, जब x 0 से बड़ा है। ठीक है, ये वैल्यूज है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx फाइंड आउट करना है, एंड क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx फाइंड आउट करना है। अब पहले तो हम देखेंगे कि इन पर लिमिट एग्जिस्ट भी करेंगी या नहीं। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू x की राइट हैंड लिमिट fx क्या होगी, x से 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ये होगा, तो ये क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 राइट हैंड साइड 0 से छोटे के लिए 2x प्लस 3। ठीक है, अब x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 3 क्या आंसर आया 3। अब लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए fx की क्या वैल्यू होगी, 0 से बड़े के लिए ये वैल्यू होगी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट के लिए 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसको कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3x प्लस 3, अब 0 पुट करेंगे वैल्यू, तो 3 इंटू 0 प्लस 3 क्या आया आंसर, 3 आया।
तो यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। तो यानी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और लिमिट किसके इक्वल होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) किसके इक्वल होगी, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट साइज उन्हीं की इक्वल हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अब किसके लिए निकालना है, इसके लिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, राइट हैंड लिमिट देखेंगे f(x), तो 1 से बड़े के लिए, 1 से छोटे के लिए, सॉरी, राइट हैंड लिमिट यानी 1 से छोटा, राइट हैंड लिमिट के लिए कौन सी वैल्यू होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 1 को अप्रोच कर रही है ना, 1 है यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यानी लेफ्ट साइड से 1 को अप्रोच कर रही है, लेकिन है तो 0 से ही बड़ी, 0 से ही तो बड़ी है। देखो 0 और 1 के बीच में 1 साइड को अप्रोच करिए, यानी ये कुछ नंबर लेके चलेंगे जो 1 के आसपास होंगे। तो 1 के आसपास कौन से होंगे, जो 0 से बड़े होंगे, तो हम ये फंक्शन लेंगे, 0 से बड़ा तो ये है। तो इसको किसके इक्वल लिख देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव 3x प्लस 1। ठीक है, तो अब पुट करेंगे वैल्यू 3 इंटू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 3x प्लस 3। अब 1 पुट करेंगे, 3 इंटू 1 प्लस 3 आ जाएगा 6। ठीक है, इसी टाइप से लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट f(x), यानी कि यहाँ कुछ 1 के आसपास इधर कुछ वैल्यू होंगे, तो 1 से बड़ा आएगा, तो 0 से भी बड़ा होगा, 1 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा। तो यानी फंक्शन की ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन की ये वैल्यू पुट करेंगे तो x राइट हैंड लिमिट 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगी लिमिट x राइट हैंड लिमिट 3x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट एग्जिस्ट करेंगी और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से कर लेंगे हम। तो समझ में आया कि किस टाइप से हम राइट हैंड, ये मैंने कंसेप्ट समझाते टाइम भी अच्छे से समझा दिया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी यहाँ कुछ वैल्यू हो 1 के आसपास, तो 1 के आसपास वैल्यू तो 0 से तो बड़ी ही है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे 1 को, तो ये ही फंक्शन की वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि ये 0 से बड़े के लिए ये वैल्यू लेके चल रहे हैं हम फंक्शन की। ठीक है, अब इसमें देखो, इस केस में क्या था कि 0 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें, यानी 0 के आसपास यहाँ वैल्यू, 0 के आसपास यहाँ कोई वैल्यू 0 से तो छोटी है ना, 0 से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन है ये, तो 0 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो हम ये फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी यहाँ कुछ वैल्यू तो 0 से बड़ी है, तो ये फंक्शन की वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन जो है हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं कौन सी भी साइड से, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। देखो जैसे यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 0, 1 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर लो या राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू लेंगे, और राइट हैंड साइड से तो लेंगे तो यहाँ कुछ वैल्यू, तो दोनों केस में जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है ना, तो दोनों केस में ये फंक्शन की वैल्यू ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 सेम है, 24 भी। f(x) की क्या वैल्यूज़ दी गई हैं, x² - 1 जब क्या है x लेस देन इज इक्वल टू 1 है, और -x² - 1 जब क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब हमें लिमिट किस पर फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पर f(x) की वैल्यू क्या होगी। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x), यानी कि 1 है, 2 है, 0 है, 1 नेगेटिव यानी लेफ्ट हैंड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, यहाँ 0 और 1 के आसपास कोई वैल्यूज़ है, यानी 1 से छोटी वैल्यूज़ है, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन है x टेंड्स टू 1 नेगेटिव x² - 1। ठीक है, तो 1 की जगह x² की जगह 1 पुट करेंगे, 1² - 1 यानी कि 0 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 0। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी कि यहाँ कुछ वैल्यू होंगी 1 के आसपास, तो 1 से बड़ी होंगी, 1 से बड़ी के लिए क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है f(x). क्या है फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, कौन सा है, -x²,
-1, तो माइनस एक्स की जगह 1 का स्क्वायर -1, तो क्या वैल्यू आई? -1 -1 -1 -1 -1 और -1 क्या हो गया? -2, ये आ गया। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट 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 क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो हम कैसे फाइंड कर देंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या दे रखा है? फंक्शन x मॉड्यूलस बाई एक्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है एंड 0 जब x इज इक्वल टू 0 है। हमें क्या करनी है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x). ठीक है, देखो अब हम क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). ये हम 0 1 2 यानी 0 को हम किस साइड से अप्रोच करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड से, यानी 0 के यहाँ कुछ आसपास वैल्यू होंगी। 0 के लेफ्ट 0 तो नहीं होंगी, 0 के आसपास होंगी। ठीक है, तो 0 तो नहीं होंगी वो, तो 0 तो नहीं होंगी तो किस को के लिए कौन सा फंक्शन होगा? ये फंक्शन होगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसके लिए फंक्शन हो जाएगा मॉड्यूलस x बाई एक्स। अब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे मॉड्यूलस, अब हम देखो लिमिट मॉड्यूलस x बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो 0 के आसपास इधर हम वैल्यू ले रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 के आसपास इधर, तो इधर तो x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0 को हम इस साइड से अप्रोच करें तो यहाँ x की वैल्यू नेगेटिव ही होंगी ना। 0 की इस साइड तो वैल्यू नेगेटिव होती है, तो मॉड्यूलस के अंदर तो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो तो x ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो नीचे वाला x है ये क्या हो जाएगा? ये -x हो जाएगा, क्योंकि इस साइड तो x 0 की इस साइड तो वैल्यूज नेगेटिव होंगी। ठीक है, तो यहाँ देखो इससे ये कैंसिल, ये हो गया -1, तो इसकी वैल्यू आ गई -1। ठीक है, यानी हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई? -1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x). 0 को हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, यानी 0 के इस साइड कुछ वैल्यू आसपास कुछ वैल्यू हम लेके चलेंगे x की। तो अगर इस साइड अगर आसपास वैल्यू के जाए तो 0 तो नहीं लेके चलेंगे, तो फंक्शन तो यही होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x मॉड्यूलस बाई एक्स, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या होंगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x की वैल्यू क्या होंगी? पॉजिटिव ही होंगी। तो मॉड्यूलस के अंदर तो अगर पॉजिटिव हो जाओ नेगेटिव हो जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मॉड्यूलस का यही मतलब है, अगर अंदर पॉजिटिव होगा तो भी बाहर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। अगर अंदर जैसे -2 का मॉड्यूलस हम करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मॉड्यूलस करेंगे तो भी 2 ही आएगा। ठीक है, यानी मॉड्यूलस किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता, तो मॉड्यूलस में तो अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, ये x ही रहेगा। और ये x की वैल्यू क्या? ये 0 के इस साइड राइट हैंड साइड कुछ पॉजिटिव रहेगा, तो x ये इससे ये कैंसिल, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू आई 1, तो जो हमारी राइट हैंड लिमिट वो 1 आई, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), जो ये लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 इस टाइप से हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सो ये 20, अच्छा ये इसमें ये 26 में अपोजिट दे दिया। 26 में क्या है? f(x) क्या दे रखा है? x बाई मॉड्यूलस x। अब जब x नॉट इक्वल टू 0, सेम ही है, कुछ भी फर्क नहीं है। और 0 कब होगा? जब x इज इक्वल टू 0। हमें किस पर? x टेंड्स टू, लिमिट क्या करनी, फाइंड आउट करनी है? लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये फाइंड आउट करने। पहले हम देखेंगे एग्जिस्ट करेगी या नहीं। एग्जिस्ट तभी करेगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x). ठीक है, 0 को टेंड कर रहा है, 0 यहाँ है, 1 है, यहाँ -1 है। ठीक है, 0 को लेफ्ट हैंड से टेंड कर रहा है, यानी 0 के यहाँ आसपास कुछ वैल्यू है, यानी x की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, यानी x की 0 तो वैल्यू नहीं है, तो फंक्शन तो यही हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x बाई मॉड्यूलस x।
तो यहाँ x की वैल्यू, ये तो मॉडुलस के अंदर ये भी नेगेटिव होगा, लेकिन मॉडुलस के बाहर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, ये माइनस एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव -1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, -1 आ गई। अब आगे क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f(x), और 0 को किस साइड से, राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, यानी 0 की यहाँ आसपास कोई वैल्यू है, 0 तो नहीं है। ठीक है, 0 तो नहीं, 0 के आसपास वैल्यू है, तो फंक्शन कौन सा रहेगा, फंक्शन तो यही रहेगा फंक्शन तो। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x बाई मॉड्यूलस x। ठीक है, अब यहाँ देखो 0 के उस साइड वैल्यू x की पॉजिटिव ही वैल्यू रहेंगी, तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू x बाई x, ये हो जाएगा 1। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव टू 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये इक्वल नहीं है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है f(x) क्या दे रखा, मॉडुलस x -5, लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम देख लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5, मतलब नंबर लाइन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 5 के आसपास कोई वैल्यू होगी, 5 के आसपास कोई वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो x -5 पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, कुछ भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव ही वैल्यू होगी, तो हम x की जगह हम पुट करेंगे 5 का मॉडुलस क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, 5 - 5 0। और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, इस साइड से 5 को अप्रोच करेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ होंगी, यानी कि x -5, तो यहाँ पुट करेंगे 5 - 5 इज इक्वल टू 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 5 f(x) क्या हो जाएगी, 5 ही हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट होंगी वही हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना जरूरी है, बस कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन क्या है, f(x) क्या दे रखा है, f(x) की 3 वैल्यूज दे रखी हैं। एक क्या है, a + bx जब x क्या है लेस देन 1 है, और 4 कब, जब x इज इक्वल टू 1 है, और b - ax कब होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। और हमें क्या फाइंड करना है, लिमिट एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1) के इक्वल दे रखा है। ठीक है, f(1) के इक्वल दे रखा है, व्हाट विल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो क्या दे रखा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) किसके इक्वल दे रखा, f(1) के इक्वल दे रखा, f(1) के इक्वल दे रखा। ठीक है, तो यहाँ से f(1) क्या है, f(1) जब f की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, देखो x की जगह 1 पुट करेंगे, x की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या दे रखा है 4, तो 4 दे रखी है f(1) की वैल्यू तो। ठीक है, अब हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) निकालना है, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) निकालना है, क्या होगा, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, यानी देखो 1 है 2 है 0 है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको अप्रोच करें, यानी 1 से इधर कोई वैल्यू है, 1 नहीं है, लेकिन 1 से छोटी कोई वैल्यू है, तो लेकिन 1 से छोटी वैल्यू के लिए ये फंक्शन होगा। ठीक है, फंक्शन f(x) कौन सा फंक्शन होगा इसके लिए, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव के लिए कौन सा, 1 लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें, यानी 1 से इधर कोई वैल्यू 1 से छोटी, तो ये फंक्शन होगा a + bx। ठीक है, अब इसमें 1 पुट करेंगे तो a + b इंटू
1, तो ये आ गई a प्लस बी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 को इधर से अप्रोच करेंगे, यानी 1 के यहाँ इधर आसपास कोई वैल्यू होगी तो ये इधर कोई आसपास वैल्यू होगी तो 1 से तो बड़ी होगी, और 1 से बड़ी के लिए फंक्शन क्या दे रखा, b माइनस ए एक्स, तो b माइनस ए एक्स दे रखा फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव b माइनस ए एक्स, ये फंक्शन दे रखा। अब 1 पुट करेंगे इसकी जगह तो b माइनस ए इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आई b माइनस ए। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं बताना कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है या नहीं है। हमें तो क्या दे रखा है, हमें तो गिवन दे ये रखा कि ये इक्वल हैं, दे ही क्या रखा है कि ये इक्वल हैं। और इक्वल कब होंगे, जब हम ए की और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन गिवन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड साइड एफ एक्स, और लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड साइड ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स को इन दोनों के इक्वल भी तो हम लिख सकते हैं, f1 के इक्वल है, ये गिवन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आई, a प्लस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू 4, ये दोनों इसके इक्वल है। सो हम बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड b माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेंगे। इन दोनों को कैसे सोल्व करेंगे, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, इन दोनों को जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 प्लस 4, तो a से a कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 8, और a की वैल्यू क्या आई 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है। a से तो a कैंसिल हो गया, b की वैल्यू आई ना 2b इज इक्वल टू 8, सो b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब कौन सी भी इक्वेशन में b की पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में जब b की वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 0। सो हम a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। इस टाइप से कर लेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये दोनों लिमिट किसके इक्वल होती हैं, ये दोनों लिमिट, ये जो हमारी लिमिट है उसके इक्वल होती हैं, ठीक है। जब हमने ये निकाल दिया तो गिवन क्या है, ये f1 के इक्वल गिवन है, तो यहाँ से दो इक्वेशन मिलेगी, सोल्व कर लेंगे, a और b की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 20, लेट a1 a2 एंड a एंड b फिक्स्ड रियल नंबर है, डिफाइन ए फंक्शन, एक फंक्शन हमें इस टाइप का दिया गया है, हमें लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स फाइंड आउट करनी है एंड लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स फाइंड आउट करनी है। अब एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है x माइनस a1 और x माइनस a2 अप टू x माइनस an, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स, ठीक है। अब एफ एक्स की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 और एफ एक्स क्या है, x माइनस a1 और x माइनस a2 अप टू x माइनस an, ये मल्टीप्लाई आपस में। अब हम x की जगह a1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a1 इंटू a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an। अब देखो a1 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 से आगे a1 माइनस a2 अप टू a1 माइनस an, कुछ भी कर दो, 0 से किसी भी को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, ये फाइंड आउट करना था। अब हमें और क्या फाइंड आउट करना है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स फाइंड आउट करना है, हमें करना है लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ a1 था एफ एक्स, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, x टेंड्स टू a एफ एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 अप टू x माइनस an, ठीक है। अब x की जगह a पुट करेंगे तो a माइनस a1 a माइनस a2 अप टू a माइनस an, ये आ जाएगा आंसर। ये किसकी वैल्यू आ गई, लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए माइनस ए वन इंटू ए माइनस ए टू अप टू ए माइनस ए एन। ठीक है, तो ये दो ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी हमें, एक तो ये एंड एक ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, इफ़ एफ एक्स ये गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, डज लिमिट, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ए की वो ये लिमिट ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स दे रखा है, लिमिट ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर जो ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। ठीक है, ए की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिस पर ये एग्जिस्ट करे। और एफ एक्स क्या गिवन है, एफ एक्स गिवन है मॉडुलस एक्स प्लस वन, कब, जब एक्स लेस देन जीरो हो, और जीरो कब, जब एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, और मॉडुलस एक्स माइनस वन कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, कौन सी वैल्यू ऑफ ए पर जो एफ एक्स है वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ए के तीन पॉसिबल केस कौन से हो सकते हैं, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, केस सेकंड में क्या हो सकता है, केस फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट में क्या हो सकता है, ए इज इक्वल टू ज़ीरो, केस सेकंड में क्या हो सकता है, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और केस थर्ड में क्या हो सकता है, ए इज़ लेस देन ज़ीरो। इन तीनों केस के लिए हम देख लेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो केस फर्स्ट लेके चलते हैं, केस फर्स्ट, ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, और ए क्या है, ज़ीरो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स। ठीक है, एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एफ एक्स। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव एफ एक्स। अब जीरो से जीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो वन, इधर है माइनस वन, जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी जीरो के इधर कुछ वैल्यूज है, यानी जो एक्स है वो क्या है, लेस देन जीरो है, और जब एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो नेगेटिव मॉडुलस एक्स प्लस वन, ये आएगी फंक्शन की वैल्यू। अब जीरो इसमें पुट करेंगे तो इसमें जब अगर जीरो हमने पुट कर दिया तो ज़ीरो मॉडुलस प्लस वन यानी वन, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई, वन। अब राइट हैंड लिमिट देख लेंगे, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो पॉजिटिव एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, यानी जीरो को इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी जीरो के इधर कुछ वैल्यू है, यानी एक्स की वैल्यू जीरो से तो बड़ी है, चाहे थोड़ी बहुत बड़ी हो, तो कौन सी फंक्शन की वैल्यू होगी, ये होगी जीरो से बड़ी के लिए। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मॉडुलस एक्स माइनस वन, एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, जीरो मॉडुलस माइनस वन, ये आई माइनस वन वैल्यू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो एक्स जो एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू जीरो के लिए तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी ए की वैल्यू जीरो तो होगी नहीं। ठीक है, तो केस सेकंड हम लेके चलें कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, क्या पता। ठीक है, ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, तो केस सेकंड हम लेके चलें, केस सेकंड में क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, और ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू कौन सी है, फंक्शन की वैल्यू ए ग्रेटर देन जीरो है, यानी ए कुछ भी हो सकता है, जीरो से तो बड़ा ही होगा, वन टू, या मान लो कम से कम हम वन ही है, तो वन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो इधर वैल्यू होगी कोई भी, वो भी जीरो से बड़ी ही होगी, तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड आउट करें। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो जीरो से बड़ी होगी, यहाँ कोई वैल्यू वो भी तो जीरो से ही बड़ी होगी, तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा उसके लिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव, जीरो से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा है, ये है मॉडुलस एक्स माइनस वन, तो मॉडुलस एक्स माइनस वन ये हो जाएगा
पुट करेंगे तो मॉड्यूलस a-1 यानी कि a-1 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, यानी राइट हैंड साइड से हम a को अप्रोच करेंगे। a कुछ भी हो सकता है, या मान लिया यहाँ पर a है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, तो यानी यहाँ कुछ आसपास वैल्यू होंगी, तो a अगर 0 से बड़ा है तो a से इधर भी वैल्यूज होंगी, वो ऑब्वियसली 0 से बड़ी ही होंगी। ठीक है, तो 0 से बड़ी के लिए कौन सा फंक्शन है? 0 से बड़ी के लिए ये फंक्शन मॉड्यूलस x f(x) लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मॉड्यूलस x-1। अब पुट करेंगे a-1 यानी a-1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? f(x) लिमिट x टेंड्स टू a एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल a ग्रेटर देन 0। तो हम a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। a ग्रेटर देन 0 के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब हमने दो केस तो देख लिए, एक केस और देख लेते हैं कि a लेस देन 0 के लिए भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो केस थर्ड लेके चलेंगे। केस थर्ड फॉर a इज लेस देन 0, तो लिमिट x टेंड्स टू a f(x). ठीक है, अब a लेस देन 0 है, यानी 0 1 2, यहाँ कुछ भी ये भी a1 भी हो सकता है, ये भी a हो सकता है, ये भी a हो सकता है। तो यानी ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, यानी यहाँ कुछ होगी तो वो 0 से छोटी ही होगी। यहाँ हो जाओ चाहे यहाँ हो जाओ, 0 से राइट हैंड लिमिट क्या होगी? यहाँ कुछ होगी तो वो भी 0 से छोटी होगी। दोनों के लिए क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, तो ये भी 0 से छोटी होगी। 0 से छोटी के लिए फंक्शन कौन सा है? 0 से छोटी के लिए मॉड्यूलस x+1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 से छोटी होगी और वो भी 0 से छोटी होगी। तो यानी यहाँ अगर पुट करेंगे तो a मॉड्यूलस +1 a+1। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f(x). राइट हैंड लिमिट यानी a क्या है? 0 से छोटा है, यानी 0 से इधर है a, राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, मान लिया छोटा से छोटा ये -1 है ये। ठीक है, तो यानी इस साइड होगी, वो भी लिमिट 0 से छोटी होंगी, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव मॉड्यूलस x+1, और अगर इसकी जगह a पुट करेंगे +1 यानी a+1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल a लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से f(x) एग्जिस्ट कर रहा है फॉर a ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है a लेस देन 0। सो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करेगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0। मतलब a इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा और सभी वैल्यूज पर एग्जिस्ट करेगा, यानी a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0 सभी वैल्यूज पर एग्जिस्ट करेगा। a इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 30। क्वेश्चन नंबर 30 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? इफ द फंक्शन f(x) सेटिस्फाई लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) -2 x² - 1 पाई इवेल्युएट। हमने f इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा? लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) -2 बाई x² - 1 इज इक्वल टू पाई के इक्वल दे रखा। ठीक है, अब देखो लिमिट दोनों पर अप्लाई कर देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) -2, ठीक है, बाई लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1 इज इक्वल टू पाई। ठीक है, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 है ना, 1
1 एफ एक्स माइनस 2 और पाई ये उस साइड जाएगी तो हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इधर देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 ये होगी पाई, लिमिट इधर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 2 इज इक्वल टू 0, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स और कॉन्स्टेंट पर लिमिट अप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा 0, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज 2 को उस साइड लेके जाएंगे 2, तो ये आ गया आंसर। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 इस टाइप से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फंक्शन दे रखा है कि एफ एक्स की वैल्यू जब एक्स लेस देन 0 हो तो ये होगी, और जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो तो एफ एक्स की वैल्यू ये होगी, और एक्स की वैल्यू जब एक्स से 1 से ज़्यादा बड़ी हो तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। फॉर वाट इंटीजर m एंड n डज बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट, ये m की कौन सी वैल्यूज़ के लिए जो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 एफ एक्स क्या दे रखा एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन, कब जब x लेस देन 0 हो, और एन एक्स प्लस एम कब जब x 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। ठीक है, और एन एक्स स्क्वेयर एन एक्स क्यूब प्लस एम कब जब x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, तो किस वैल्यू के लिए जो ये लिमिट एग्जिस्ट करेंगी, तो हम देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कब एग्जिस्ट करेगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, यानी 0 को यहाँ 1 है यहाँ -1 है, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, तो यानी यहाँ कुछ वैल्यूज होंगी 0 के आसपास, तो ये नेगेटिव वैल्यू होंगी। तो ये वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, 0 के इस साइड है तो लेस देन 0 है, तो कौन सा फंक्शन होगा ये होगा, यानी एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स की जगह लिखेंगे एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन। ठीक है, अब एक्स स्क्वेयर की जगह क्या लिख दें 0, तो m 0 का स्क्वेयर प्लस n, तो क्या वैल्यू आई लेफ्ट हैंड लिमिट n आ गई। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 को इस साइड से अप्रोच कर रहे हैं, यानी यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ कोई भी वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है, 0 से तो बड़ी है और क्या है 1 से छोटी है, तो कौन सा फंक्शन होगा ये होगा। तो फंक्शन की जगह हम क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एन एक्स प्लस एम, अब 0 पुट कर देंगे x की जगह 0 प्लस एम इज इक्वल टू एम, ये आ गया m। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू n एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू n m। ठीक है, अब ये पूछ रखा है कि m और n की किन वैल्यू के लिए ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसको एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। सो हम लिख देंगे सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा इफ लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है n इज इक्वल टू m, अगर n इज इक्वल टू m होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, यही हमें बताना था। ठीक है, अब सेकंड क्या है, सेकंड हमें ये बताना कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब एग्जिस्ट करेगा, तो इसमें भी हम ऐसे ही कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स, इसके लिए फाइंड आउट कर लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। देखो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, यानी ये 0 है ये 1 है ये 2 है, लेफ्ट हैंड साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है, यानी 1 के इधर कोई वैल्यूज़ हैं इधर कोई वैल्यूज़ हैं,
यानी वो वैल्यू क्या है 0 और 1 के बीच में, 0 से तो बड़ी है 1 से छोटी है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन होगा 0 से बड़ी और 1 से छोटी, ये फंक्शन होगा nx प्लस m। तो यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव nx प्लस m, nx प्लस m, ये nx ही है ना, nx प्लस m, nx ही है ना, हाँ nx प्लस m। ठीक है, अब पुट कर देंगे 1, तो n इंटू 1 प्लस m, तो ये हो गया n प्लस m। ठीक है, अब देखो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, यानी 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ, तो यहाँ कुछ 1 के आसपास वैल्यूज होंगी, तो ये क्या है 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है उसके लिए फंक्शन क्या है, ये है nx² प्लस m। तो ये हो जाएगा, इसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव nx क्या है nx³ प्लस m, nx³ प्लस m। तो ये हो जाएगा n इंटू 1 का क्यूब प्लस m, यानी कि n प्लस m। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट फॉर एनी इंटीगर वैल्यू ऑफ m एंड n, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू m एंड n के लिए लेफ्ट जो लिमिट x टेंस टू 1 fx एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू 0 fx को एग्जिस्ट करने के लिए m इज इक्वल टू n होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।